नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस भर्ती में पहले सिंथेटिक ड्रग का डोप टेस्ट करवाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए गंभीरता से काम कर रही है। सभी नए कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे चिट्टे का सेवन नहीं करते हैं। राज्य सरकार पुलिस में सुधार के लिए भी दिशा में काम कर रही है। इसमें भर्ती होगी, उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट, चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा। मेनली चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। पंचायतों में 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहाँ उगाते आ रहे हैं और नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है कि जो चिट्टा आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहाँ से आती है, उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार जब मेरे ध्यान में ऐसा आया तो हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के माध्यम से जो भी हम पर जिस पर भी हमें शक होगा और दो पहले से वो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित होगा, सरकार उसको हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए, जो चिट्टे के माध्यम से कमाई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति के लिए हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर सब बातों को समझने के बाद उसकी मैं आने वाले समय में निर्देश दूंगा। और चिट्टा में सम्मिलित जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी पाया गया, उस मामले में भी हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। अभी देखिए, पहली स्टेज में पुलिस की अभी हमारी और पोस्ट निकलने वाली है। पहले हमारे को पुलिस की जो कमियां हैं उसको बंद करना है, पुलिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है, उसको आगे लाना है। और जहां पुलिस स्टेशनों को हमने ग्रेडिंग की है, ए ग्रेड पुलिस स्टेशन, बी ग्रेड पुलिस स्टेशन, सी ग्रेड पुलिस स्टेशन, डी ग्रेड पुलिस स्टेशन, जहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है, उस पुलिस स्टेशन को हमने कहा है कि जहाँ बहुत कम क्राइम है उसको हमने कैटेगरी डी में रखा है, और जहाँ क्राइम की संख्या ज़्यादा है उसको हमने ए ग्रेड में रखा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पुलिस की स्ट्रेंथ को, जो आज के नॉर्म्स के हिसाब से पुलिस की स्ट्रेंथ है, उसको बदलकर ज़्यादा पुलिस स्ट्रेंथ दी जाएगी, ताकि इसमें हम अधिक से अधिक कार्रवाई करेगी। मैं ये भी चाहूँगा कि समाज के लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा और समाज के जितने भी वर्ग है उसको हमको जागरूक रखना पड़ेगा, तभी हम सब मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। सर, पुलिस भर्ती के अलावा क्या बाकी कर्मचारियों की जो भर्ती है? देखिए, अभी पहली स्टेज तभी मैंने कहा, और भविष्य में और भी जो स्टेज आएगी उस पर इस प्रकार का सिर्फ चिट्टा लिखा, चिट्टा शब्द पर हम आगे आने वाले समय में विचार कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। साथ ही हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook में लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट साझा करें। धन्यवाद।